एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हर साल हर्ष फायरिंग सैकड़ों लोगों की जान लेती है। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन बावजूद इसके शादी समारोह जैसे जश्न के मौकों पर लोग मौत का सामान लेकर पहुंच रहे हैं और लोगों की जिंदगी पर खतरा बन रहे हैं। ये तस्वीरें हैं एक शादी समारोह की। बारात दुल्हन के दरवाजे पर थी तो जश्न का जोश भी हाई था। क्या लड़की, क्या महिलाएं और क्या लड़कियां सभी अपनी शादी के जश्न में डांस करने में मशगूल थे। कोई दोस्त की शादी की खुशी में नोट उछाल रहा था तो कोई डीजे की धुन पर थिरक रहा था। कि अचानक एक आवाज ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। वो एक आवाज ऐसी थी जो डीजे की धुन से भी तेज थी। लोग कुछ समझते इससे पहले ही जमीन पर एक 12 साल का लड़का खून से लथपथ पड़ा हुआ था। जश्न में हर्ष फायरिंग ने घोला जहर। हर्ष फायरिंग से बारात में छाया मातम। गोली की आवाज ने रोकी डीजे की धुन। गोली की जद में आया 12 साल का लड़का। ये तस्वीर उसी 12 साल के लड़के नितिन की है जो जश्न के माहौल में मस्ती कर रहा था, लेकिन गोली का हर्ष फायरिंग का शिकार बन गया। दरअसल खुशी से मातम में बदली ये तस्वीर बागपत जिले की है, जहां 2 दिन पहले छपरौली थाना क्षेत्र के हलालपुर गांव में शादी समारोह था। इलाके में रहने वाले ब्रिजपाल की बेटी की शादी थी। दरवाजे पर रमाला गांव से बारात आई हुई थी। दुल्हन के घर के दरवाजे पर जब बारात पहुंची तो दूल्हे के दोस्तों का जोश हाई हो गया और तेज डीजे की धुन से सभी डांस करने लगे। एक तरफ दुल्हन का परिवार बारात के स्वागत की तैयारी कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़े बाराती फिल्मी गानों की धुन पर डांस कर रहे थे। सभी अपनी मस्ती में मस्त थे कि तभी डीजे की धुन को चीरती हुई गोली की एक तेज आवाज लोगों ने सुनी, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। इसी बीच डांस कर रहे लोगों ने एक लड़के को जमीन पर गिरते देखा। देखते ही देखते जश्न का माहौल चीख पुकार में बदल गया। लोग आनंद फानन में घायल बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए सोनीपत के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हर्ष फायरिंग के बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। हलालपुर गांव में कल एक बारात आई थी रमाला से, जिसमें एक व्यक्ति ने फायर किया था। वो एक 12 साल के बच्चे के लगी थी, जिसको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। गंभीर होने की दशा में उसको सोनीपत रेफर किया गया, जहाँ बाद उपचार उसकी हालत ठीक है। और जो उसमें अभियुक्त था उसको मैं तमंचे के गिरफ्तार कर लिया गया। बारात कहाँ से आई थी? ये रमाला से आई थी। किसी खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? उस अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उससे तमंचा बरामद कर लिया गया। हर्ष फायरिंग की जानलेवा तस्वीरें केवल बागपत जिले में नहीं बल्कि बिजनौर जिले में भी एक युवक के लिए मुसीबत बन गई। झीरन थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान की गई हर्ष फायरिंग का शिकार 14 साल का एक लड़का हुआ। गनीमत रही कि गोली लड़के की जांघ में लगी और लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अभी स्थिर है और पुलिस ने भी गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कल थाना नूरपुर अंतर्गत ग्राम झीरन में एक फायरिंग का मामला प्रकाश में आया था, जिसके संदर्भ में धारा 307 का अभियोग थाने पंजीकृत हुआ था। आज उस अभियुक्त को मैं तमंचे के थाना प्रभारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हर्ष फायरिंग की बागपत और बिजनौर जैसी तस्वीरें एक बार फिर आम होती जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी लोगों के दिलों में ना तो कानून का डर है और ना हर्ष फायरिंग की जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस इसे रोक पाने में कामयाब हो रही है, जबकि हर्ष फायरिंग से हर साल कई लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। बागपत से राजीव पंडित और बिजनौर से सरफराज, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।